हिंदी साहित्य 12वीं क्लास का बोर्ड परीक्षा 2025 में जो आपका पेपर होगा उसका पैटर्न समझना बहुत जरूरी है और उसी पैटर्न को हम समझने वाले हैं। जो ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है उसी के आधार पर हम बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाले उस पेपर को समझेंगे। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। सबसे पहले आपके ये देखिए कि अंतरा भाग 2 पुस्तक लगा रखी जो आपकी मुख्य पुस्तक है। अंतरा भाग 2 मुख्य पुस्तक है। 1 नंबर पर हम इसको देख लेते हैं। 32 अंक के इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंकों के प्रश्न? 32 अंक के। इस पुस्तक को हमने 2 भागों में बांट लिया है। 16 नंबर का काव्य खंड और 16 नंबर का गद्य खंड। अब देखते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके कुल 6 पूछे जाएंगे। किसमें से? अंतरा में से। ये सब चीजें अंतरा में से है। अंतरा पुस्तक में एमसीक्यूज जो होंगे वो 6 पूछे जाएंगे, 6 अंक के होंगे। 3 एमसीक्यूज आपके काव्य खंड से होंगे और 3 ही आपके गद्य खंड से होंगे। लघुतरात्मक प्रश्न 4 पूछे जाएंगे, 8 नंबर के होंगे, क्योंकि एक लघुतरात्मक प्रश्न 2 नंबर का होता है। 2 प्रश्न आपके काव्य खंड से होंगे, 2 प्रश्न आपके गद्य खंड से होंगे। दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है ये कुल 2 पूछे जाएंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर का एक होता है, तो 6 नंबर के ये प्रश्न हो गए। एक प्रश्न आपका काव्य खंड से होगा, एक प्रश्न आपका गद्य खंड से होगा। व्याख्या वाले जो प्रश्न है ये 2 पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 5 नंबर का होता है, कुल 10 अंक की व्याख्या हो गई। एक प्रश्न आपका काव्य खंड की व्याख्या का होगा, एक प्रश्न आपका गद्य खंड की व्याख्या का होगा। कवि और लेखक परिचय से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा, वो एक प्रश्न होगा, 2 नंबर का होगा। क्योंकि कवि का जो है वो तो काव्य से संबंधित है, कवि परिचय काव्य से है और लेखक परिचय गद्य से है, तो गद्य और काव्य दोनों से मिलाकर के ये प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको बीच में लिख दिया है। एक प्रश्न 2 अंक का पूछा जाएगा। इस प्रकार देखेंगे तो कुल 15 प्रश्न बन रहे हैं 32 अंक के। अंतरा भाग 2 आपके 32 अंक की हो गई। 16 नंबर के काव्य खंड और 16 ही नंबर का आपका गद्य खंड। वैसे 15 नंबर ये हो रहे हैं और 15 नंबर ये हो रहे हैं, और 2 नंबर है तो एक एक हमने बांट लिया है। नहीं भी बांटो तो पता चल जाएगा कि 15-15 नंबर तो गद्य और काव्य से आ रहे हैं और 2 नंबर का एक कवि लेखक परिचय आ रहा है जो दोनों से है। दूसरा बिंदु हम देख रहे हैं अंतराल। अंतराल आपकी पूछी जाएगी 12 नंबर की। सबसे पहले हम देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये 5 पूछे जाएंगे 5 नंबर के। लघुतरात्मक प्रश्न ये 2 पूछे जाएंगे 4 नंबर के, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये 1 पूछा जाएगा 3 नंबर का। कुल 8 प्रश्न आपके अंतराल में से पूछे जाएंगे और 12 अंक के होंगे ये। तीसरी जो महत्वपूर्ण किताब है वो है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम। पाठ संख्या 4, 5, 6, 7, 8 अपने लगा रखे हैं। 10 अंक के प्रश्न इसमें से पूछे जाने हैं। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के, कुल 4 अंक हो गए। लघुतरात्मक प्रश्न कुल 3 पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के, 6 हो गए। कुल 7 प्रश्न आपके 10 अंक के अभिव्यक्ति और माध्यम से पूछे जाएंगे। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि 4 प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं ये 2 प्रश्न तो होंगे पार्ट 4 से, एक प्रश्न होगा आपके 5 से और एक प्रश्न होगा आपके 6, 7, 8 से। तो 4 एमसीक्यूज तो ये हो गए, और 3 प्रश्न है वो एक यहां से पूछा जाएगा, एक यहां से पूछा जाएगा और एक इन तीनों से पूछा जाएगा। निबंध आपके 6 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए काव्यांग परिचय वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 अंक का पूछा जाएगा। काव्यांग परिचय में 2 नंबर का काव्य गुण दोष पूछा जाएगा, 2 नंबर का छंद पूछा जाएगा, 4 नंबर का अलंकार पूछा जाएगा। प्रश्न कैसे होंगे? रिक्त स्थान पूछे जाएंगे जो 6 होंगे और 6 नंबर के होंगे। अब ये रिक्त स्थान कहां से आएंगे? 2 प्रश्न काव्य गुण दोष से आएंगे, मतलब एक प्रश्न काव्य गुण से होगा, एक प्रश्न काव्य दोष से होगा। 2 प्रश्न हो जाएंगे 2 अंक के। ऐसे 2 प्रश्न छंद से हो जाएंगे 2 नंबर के, और 2 प्रश्न अलंकार से हो जाएंगे 2 प्रश्न के। फिर एक लघुतरात्मक प्रश्न आएगा जो एक आएगा 2 नंबर का, और ये अलंकार टॉपिक में से आएगा एक प्रश्न 2 अंक का लघुतरात्मक प्रश्न। किसी भी अलंकार की परिभाषा और उदाहरण वो पूछेगा। कुल 7 प्रश्न हो गए 8 अंक के। 2 प्रश्न अपने काव्य गुण दोष, 2 प्रश्न 2 अंक के छंद और 3 प्रश्न 4 अंक के अलंकार से हो गए।
उसके बाद अपठित बोध देखिए 12 अंक का पूछा जाता है, अपठित गद्यांश और पद्यांश। यहां हमने दो भागों में बांट लिया है। ये तो हो गया आपका अपठित गद्यांश और यहां पर हो गया आपका अपठित पद्यांश या काव्यांश भी कह सकते हैं। 6 नंबर का ये पूछा जाएगा और 6 नंबर का ये पूछा जाएगा। तो प्रश्न कैसे आएंगे देखिए, अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे 12, जो एक एक नंबर होंगे, एक एक नंबर के होंगे, कुल 12 हो गए। 6 प्रश्न एक एक नंबर के आपके अपठित गद्यांश में से, 6 प्रश्न एक एक नंबर के आपके अपठित काव्यांश में से, पद्यांश में से, कुल 12 नंबर पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए, अगर समग्र रूप से देखें हम हिंदी साहित्य कक्षा 12 बोर्ड पेपर में अंतरा भाग 2 पूछी जा रही 32 अंक, अंतराल भाग 2 12 अंक, अभिव्यक्ति माध्यम 10 अंक, निबंध 6 अंक, काव्यांग परिचय 8 अंक और अपठित बोध 12 अंक, कुल 80 अंक का आपके पेपर हो जाएगा। 20 नंबर आपके 17 अंक जाएंगे, कुल 100 नंबर का बोर्ड जो रिजल्ट आएगा उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट 100 नंबर का होगा। इसके अलावा प्रश्न वाइज हम देख लेते हैं। खंड ए में देखिए, खंड ए में ये 4 तरह के टॉपिक में से प्रश्न पूछे जाएंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम में से 4 अभ्यास पूछेंगे 4 नंबर का। अंतरा गद्य पद्य से अभी हमने बात कर ली 3-3, कुल 6 हो जाएंगे इसमें से। और अंतराल में से 5 प्रश्न पूछेगा 5 अंक के। रिक्त स्थान देखो 6 प्रश्न 6 अंक के, काव्य गुण दोष में से 2, छंद में से 2, अलंकार में से 2, कुल 6 प्रश्न 6 अंक के। अति लघुतरात्मक अपठित गद्यांश पद्यांश की बात कर ली हमने, 6 प्रश्न पूछे जाएंगे 6 अंक के, कुल 12 प्रश्न 12 अंक के। खंड में देखिए लघुतरात्मक प्रश्न, अभिव्यक्ति और माध्यम जो ये चैप्टर है इसमें से 3 प्रश्न पूछेगा। एक प्रश्न चैप्टर संख्या 4, 1 5 से और 1 6 7 8 से, कुल 3 प्रश्न 6 अंक के हो गए। अंतरा पद्य और गद्य से देखो 2-2 प्रश्न पूछेगा वो, तो कुल 4 प्रश्न अंतरा से पूछेगा 8 अंक के। अंतराल से भी 2 प्रश्न पूछेगा 4 अंक का। काव्यांग परिचय अलंकार से 1 प्रश्न पूछेगा 2 नंबर का। साहित्यिक परिचय पूछेगा 1 प्रश्न 2 नंबर का। खंड से में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा। अंतरा पद्य और गद्य से 1-1 प्रश्न आएगा, कुल 2 प्रश्न आएंगे। 1 प्रश्न गद्य से 3 नंबर का, 1 प्रश्न पद्य से 3 नंबर का, अंतराल में से 1 प्रश्न 3 नंबर का। खंड द जो है ये निबंधात्मक प्रश्न है, व्याख्या पूछेगा। व्याख्या के 2 प्रश्न आएंगे अथवा में, पद्य में भी अथवा में आएगा, गद्य में भी अथवा में आएगा। 1 प्रश्न 5 नंबर का पद्य की व्याख्या, 1 प्रश्न 5 नंबर का गद्य की व्याख्या और 1 प्रश्न 6 नंबर का आपके निबंध पूछेगा। इस तरह से आपके ये 80 नंबर का पेपर होगा। 3.25 घंटे में आपको करना है। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।